शृणोतु तत्त्वं च नन्द्यानन्दमं श्रीनिनन्दशः परमितत्पदवेन्द्रिपौ नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवे श्रीगुपतिरे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ चिन्हवरि अर्थ है जो भय विनाशी भव दूमन मम ज्ञान परिम देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भावे शाश्वतं वेन्द्रिस्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं भवम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय। आचार्य प्रवर श्रीमद संत तारण लाचार्य जी महाराज की जय। परम आराध्य माँ जनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत में रस चढ़ती हुई ये जिनवाणी भगवान, ये शुद्ध जैन भगवान की देशना जिसे अनुभव से सिद्ध करके आचार्य तारण स्वामी ने हमें परोसा है। इस समय बहुत अद्भुत विषय चल रहा है, इसलिए हम किसी भी व्यवहार की चर्चा को नहीं लेना चाहते, क्योंकि इस समय पंडित पूजा जी का मंगलाचरण चल रहा है। व्यवहारिक परिस्थितियों का सामना तो कर ही रहे हैं, वो तो हो ही रहा है। अपने को तो गुरुदेव ने, आचार्य तारण स्वामी ने जो अध्यात्म की ज्योति को जलाया है, अध्यात्म की जो अंतर आत्म ज्योति को जलाया है भैया, जब तक उस अध्यात्म की ज्योति को नहीं जलाएंगे, जब तक बाहर के जो व्यवहारिक कर्तव्य हैं उनका भी जीव को यथार्थ बोध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिना अध्यात्म के भैया, बिना तत्व को ग्रहण किए कसाय गलने वाली नहीं है। तो भैया यदि कसाय नहीं गलेंगी तो सदाचार में जीवन का पालन होने वाला नहीं है। इसलिए अपने को समस्त परिवेश से दृष्टि हटा के, समस्त बाहरी विकल्पों को छोड़ के इस समय एक लक्ष्य बनाना है कि आचार्य सद्गुरु तारण तरण देव जो ज्ञान अमृत की गंगा को बहा रहे हैं भैया, आत्मा के ज्ञान आनंद में ये ज्ञान का विषय है। पंडित पूजा जी सम्यक ज्ञान के ज्ञान अमृत का विषय है। और भगवान अतिशय की बात यह है कि भगवान की वाणी सम्यक ज्ञान में, तो यहाँ जो एक एक शब्द कहा जाएगा भैया वो सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, वो सम्यक ज्ञान का उजाला है। और भगवान आत्मा वो ज्ञान अमृत है। तो भैया जो भी उसे रुचि रूपी चोट से पी लेगा भैया, ग्रहण कर लेगा भैया, वो भव्य है, वो मुक्ति को प्राप्त करने वाला है, वो जन्म मरण का अभाव करने वाला है। तो भैया मैं श्रोता, आप श्रोता और कहने वाले भगवान आचार्य तारण तरण देव। तो भैया अपन श्रोता बन के इस भगवान की वाणी को एक भाव से श्रवण करें कि ये जन्म मरण का अभाव करने वाली, ये राग देश का अभाव करने वाली है, ये क्लेश का अभाव करने वाली है। ये वाणी समाज की चिंता करने के लिए नहीं है भैया, ये वाणी आत्म चिंतन करने के लिए है। और हमें अपने आत्मा का चिंतन करके समस्त विकल्पों से छूटना है और अपना काम बनाना है। ये वाणी अपने हित के लिए है भैया, और जब अपने हित के लिए है तो अपन अपना आत्महित करने के लिए यहाँ बैठे हैं। बाकी सारी चर्चाएं तो दिन भर हो ही रही। ठीक है भैया, अपन चलते हैं श्री पंडित पूजा जी की ओर। गुरुदेव कह रहे हैं, कल अपन ने अच्छे से गुरुदेव की इस वाणी को समझा था भैया कि गुरुदेव कह रहे हैं ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य। पूरी दुनिया, ये पूरा जनमानस, ये सारा जगत, ये सारा विश्व भैया उस सत्ता को ढूंढ रहा है जो ऊर्ध्वगामी अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है। ये पूरा विश्व, ये प्राणी मात्र उस प्रभुता को ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति भगवान को ढूंढ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इस जगत में प्राणी मात्र, सारा जनमानस ईश्वर की खोज कर रहा है भैया, परमात्मा की खोज कर रहा है।
श्रेष्ठता को ढूंढ रहा है कि जगत में सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है। सारा जनमानस चर अचर चारों तरफ भैया एक ही चीज की खोज है, काय की खोज है भैया, कि कौन है सृष्टि का मालिक, कौन है जो अपनी उंगली पे इस संपूर्ण विश्व को नचा रहा है, कौन है। हर व्यक्ति उस श्रेष्ठता को खोज रहा है भैया। लेकिन अनंत करना करके आचार्य भगवंतों ने अनंत करना करके सर्वज्ञ परमात्मा ने उस श्रेष्ठता को, उस सत्य को व्यक्त किया भैया, जिसको पूरा जनमानस खोज रहा है। कहीं ना कहीं नाना नाम में, नाना प्रकार के रूपों में, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश, कोई अल्लाह, नाना प्रकार से जो शक्ति को सारा जनमानस खोज रहा है, सब खोज रहे हैं भैया। उस शक्ति को आचार्य तारण तरण देव ने अपने आत्म अनुभव से बिल्कुल हथेली पर रख के दिखाया भैया, सामने प्रत्यक्ष करके दिखाया। क्या दिखाया भैया? ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य। सुन रहे हो? जिस वीतराग शक्ति को, अर्थात जिस परमात्मा को पूरा विश्व ढूंढ रहा है, प्रत्येक जीव ढूंढ रहा है, ऊर्ध्वस्य, जिस ऊर्ध्वगामी सत्ता को पूरा त्रिलोक भैया प्राणी मात्र ढूंढ रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं ओमकारस्य, वो शक्ति इस अंतर आत्मा, ओमकारस्य, वो शक्ति आत्मा से ही उत्पन्न होती है। मतलब जो ढूंढ रहा है उससे ही वो शक्ति का उदय होता है भैया। ये आश्चर्य की बात है, अच्छे से समझो, ये बहुत अच्छे से आश्चर्य की बात है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भगवान आत्मा जो उस शक्ति को खोज रहा है, ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य, जो उस शक्ति को खोज रहा है, उस चेतना से ही, उस आत्मा से ही, उस खोजने वाले के अंतर से ही ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य, इस शक्ति का उदय होता है। कौन सी शक्ति का भैया? ऊर्ध्वस्य, जो ऊर्ध्वगामी है। इतना वांछन अपन ने कल किया था ना, कि अपन ने ये वांछन किया था ना कि ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य, कि वो आत्म अनुभव होते ही, ओम अर्थात उत्पन्न, अपना निर्विकल्प पद का अनुभव, कारस्य अर्थात वो निराकार का अनुभव जो इंद्रियों से अगोचर है, निराकार है, उस निराकार की अनुभूति ऊर्ध्वस्य, जो श्रेष्ठ है, जैसे पूरा ब्रह्मांड खोज रहा है, पूरा विश्व खोज रहा है भैया, वो अपने चैतन्य से ही प्रकट होता है। गुरुदेव कह रहे हैं ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य, जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, ऊर्ध्वगामी है, जिसका आकार नहीं है, जो निराकार है, परम ब्रह्म है, जिसे पूरा जनमानस खोज रहा है, वो ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, वह ऊर्ध्व सत्ता शाश्वत है, उसका सद्भाव इस सृष्टि में है। ये तो हर प्राणी मानता है, उसका सद्भाव है, वो परमात्मा इस विश्व में है, ये तो सब मानते हैं। लेकिन आचार्य तारण स्वामी कहते हैं ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, वो ऊर्ध्व शक्ति तेरे अंतर में ध्रुव है, शाश्वत है। ये आचार्य भगवान बता रहे हैं। अब भैया आप यहाँ इस बात को सुन के एक जिज्ञासु गुरु माँ से पूछ बैठा, गुरु माँ कहाँ है? हमें दिखती नहीं है। ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, आप तो कह रहे हो शाश्वत है वो शक्ति, ऊर्ध्वगामी स्वभाव शाश्वत है, वो परमात्मा है। ओमकारस्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा जिसे निराकार कहा है, वो श्रेष्ठ परमात्मा जो अरूपी है, जो वो श्रेष्ठ परमात्मा जिसको पूरा विश्व खोज रहा है। आप कह रहे हो वो ऊर्ध्वगामी परमात्मा, वो ध्रुव परमात्मा शाश्वत है, अमिट है, अनादि है, वो विद्यमान है। तो आचार्य भगवान से पूछा गया कि आचार्य भगवान बताइए कि वो है कहाँ, वो दिखेगा कहाँ, वो मिलेगा कहाँ, वो कैसे मिलेगा? तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं सुनो भव्य आत्मा, विंद स्थाने तिष्ठन्ते, हे चेतन आत्मा, एक बार अपने ही अंतर में विंद, गुप्त, विंद का अर्थ होता है निर्विकल्प, गुप्त, एक बार अपने ही बिंदु स्वरूप, अर्थात विंद का एक और अर्थ है एकाग्रता। सुनो ध्यान से चेतन आत्मा, आपको परमात्मा चाहिए ना? संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड जिस परमात्मा तत्व की खोज कर रहे हैं, आपको परमात्मा चाहिए ना? ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य, जो निराकार है, ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है। यदि आपको वो परमात्मा चाहिए ना, तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं विंद स्थाने तिष्ठन्ते। सुनो, विंद का अर्थ यहाँ है एकाग्रता,
अपने अंतर आत्मा में एकाग्रता तो करो। एकाग्र होके अपने अंतर में देखो तो विंद स्थाने तिष्ठन्ते, अपने निर्विकल्प अपने अंतर में ही वो परमात्मा तिष्ठा हुआ है, चेतन आत्मा। तुम मंदिरों में ढूंढते हो, तुम तीर्थों में ढूंढते हो, तुम भैया नाना प्रकार से उस परमात्मा को संसार में ढूंढते हो, लेकिन आचार्य भगवान का कहना है विंद स्थाने तिष्ठन्ते, वो परमात्मा तुम्हारे निर्विकल्प पद में, तुम्हारे अंतर आत्मा में इस समय तुम्हारे देह देवालय में निवास कर रहा है, इस समय तुम्हारे अंतर में गुप्त है। बताओ भगवान आत्मा स्वीकार है? सही बताओ, क्या अंतर आत्मा स्वीकार है कि जिस प्रभुता को, जिस परमात्मा को, जिस चेतन शक्ति को, जिस दिव्य आत्मा को, जिस प्रभुता को, जिस ऐश्वर्य को, जिस ईश्वरत्व को, भगवान जी जिस परमात्मा को तुम इस जगत में ढूंढ रहे हो, वो उवमकार से, वो मेरा निराकार चेतन तत्व मेरे आत्मा से प्रकट होगा भगवान जी। वो मेरा शाश्वत स्वभाव मेरे अंतर आत्मा से जन्म लेगा, जो मेरे अंतर में शाश्वत है, जिसका अनादि से सद्भाव है, वो परमात्मा विंद स्थाने तिष्ठन्ते, अभी मेरे अंतर में तिष्ठा हुआ है। वो परमात्मा अभी मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है, वो परमात्मा अभी मेरे अंतर में जगमगा रहा है। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भगवान आत्मा तुम किसके विकल्प में लगे हो कि संसार में क्या हो रहा है? बताओ भगवान जी, हे जीवात्मा, हे जीवात्मा, हे आत्मा, बताओ जिस परमात्मा सत्ता को तुम खोज रहे हो, जिस ओमकार स्वभाव को, परमानंद स्वभाव को तुम खोज रहे हो, जिन पंच परमेष्ठी परमात्मा को तुम खोज रहे हो, भैया वो पंच परमेष्ठी स्वरूप आत्मा जिससे पांचों पद का उदय होता है, वो परम इष्ट परमात्मा विंद स्थाने तिष्ठन्ति, अभी तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी एकाग्रता करके देखो, अंतर आत्मा का ध्यान करके देखो, वो परमात्मा स्वभाव अभी इस समय तुम्हारे निर्विकल्प पद में, तुम्हारी अंतर आत्मा में स्थाने, अपने स्वास्थान में, अपने विंद स्थान में तिष्ठन्ते, तिष्ठा हुआ है, इस समय विराजमान है। वो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला गायक तत्व भगवान आत्मा। विश्वास होता है भगवान आत्मा? पता भगवान जी अरिहंत को नमस्कार करते हो, सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हो, आचार्य उपाध्याय साधु परमात्मा को नमस्कार करते हो, या पंच परमेष्ठी को परम इष्ट मान के नमस्कार करते हो, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इन पंच परमेष्ठियों ने जिस ऊर्ध्वगामी सत्ता का अनुभव किया है, इन पंच परमेष्ठियों ने जो परम शाश्वत स्वभाव का अनुभव किया है, इन पंच परमेष्ठियों ने जो अपने निर्विकार तत्व का अनुभव किया है, वो निर्विकार पद विंद स्थाने तिष्ठन्ते, इस समय इस काल में तुम्हारे देह देवालय के अंतर में, तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे ज्ञान में ही, तुम्हारे अंतर ज्ञान में ही ये परम अतीन्द्रिय आत्मपद तिष्ठन्ते, तिष्ठा हुआ है। बताओ भगवान आत्मा कहाँ परमात्मा के दर्शन करना चाहते? बताओ भगवान आत्मा, ये पंडित पूजा है। मैंने पहले ही कहा था, आचार्य तारण स्वामी पहले ये स्वीकार कराएंगे कि तुम वो परमात्मा हो, तुम वो ज्ञान हो, तुम वो ज्ञान आनंद के धारी हो, तुम वो ज्ञान स्वरूप हो। भैया जब तुम अपने आप को ज्ञान स्वीकार कर लोगे, जब तुम अपने आप को ज्ञाता निष्ठा स्वीकार कर लोगे, उसके बाद आगे की पूजा प्रारंभ होगी। भैया पूजा प्रारंभ करने के लिए मुझे शुभ भाव नहीं चाहिए, पूजा प्रारंभ करने के लिए अशुभ भाव तो चाहिए ही नहीं, लेकिन पूजा प्रारंभ करने के लिए शुभ भाव भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मुक्ति की पूजा है, मोक्ष मार्ग की पूजा है, ये केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी की पूजा है। इस पूजा को करने के लिए मुझे मात्र ज्ञान चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त करना ना, मात्र ज्ञान को प्रकट करना ना भैया। तो इस पूजा को करने के लिए मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान को प्रकट करना है ना, तो मात्र ज्ञान ही चाहिए। आपको ये स्वीकारता ही चाहिए कि विंद स्थाने तिष्ठन्ति में, वो ज्ञान में, विज्ञान में ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला, शाश्वत स्वरूप वाला चैतन्य तत्व परमात्मा ही हूँ, श्रेष्ठ सत्ता ही हूँ, जिस सत्ता को सारा जनमानस खोज रहा है। कोई ब्रह्मा में खोज रहा है, कोई विष्णु में खोज रहा है, कोई महेश में खोज रहा है, नाना प्रकार से परमात्मा की कल्पना की जा रही है।
नाना प्रकार से परमात्मा को कल्पना में ढाल के देखा जा रहा है, आकार में देखा जा रहा है, आकृति में देखा जा रहा है। लेकिन तारण स्वामी कहते हैं ओमकारस ऊर्धस, वो परमात्मा निराकार है, ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्व स्वभाव वाला है। ऊर्ध्व 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 निराकार है, ऊर्ध्व स्वभाव वाला है। भैया आकार होता इस संसार में रहता भगवान आत्मा, लेकिन वो शरीर आदि से भिन्न निराकार है, चैतन्य में है। इसलिए भैया मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। कभी बोध आया आपको? कभी आपको अंतरात्मा का बोध आया? कभी अपनी अंतर निश्चय शक्ति का बोध आया कि वो परमात्मा मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ? कहीं बोध आया? आवाज बंद करवा दो, माइक किया बंद करवाओ, माइक अनम्यूट करना। क्या कभी आपको बोध आया कि वो परमात्मा में हूँ, वो परमात्मा सत्ता में हूँ? भगवान जी जब तक इस शक्ति का बोध नहीं आएगा, तब तक इस सत्य का बोध नहीं आएगा, जब तक आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। हे आत्मा चेतो तो, हे आत्मा आत्म स्वरूप को जानो तो, अपने अंतर आत्मा के अपने अनंत प्रकाश को देखो तो चेतन आत्मा। सही बताओ, वास्तव में बताओ कि यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं ओमकारस ऊर्धस, वो ऊर्ध्वगामी सत्ता है, ऊर्ध्व स्वरूप का प्रकाश करने वाली सत्ता है। ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, तो सत्ता का अभाव तुमसे नहीं हुआ, शाश्वत रूप से तुमने विद्वान है। लेकिन कहा बिंद स्थानेन तिष्ठन्ते, भैया तुम्हारे अपने स्वरूप में, तुम्हारे अपने अंतर में विद्यमान है भैया। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं सुनो, ज्ञानम मयाम शाश्वतम धवम। देखो देखो देखो, मुद्दे की बात आ गई है। गुरु महाराज ने क्या कहा? कहाँ है भैया? बिंद स्थान में। गुरु महाराज वो बिंद स्थान कहाँ है? वो एकाग्रता कहाँ है? वो वीतरागता कहाँ है? तो गुरु महाराज कह रहे सुनो, ज्ञानम मयाम शाश्वतम धवम। ये चेतन आत्मा ये जो जान रहा है ना, ये जो जाननहार रूप जान रहा है, ज्ञानम मयम, ये ज्ञान में जो अपना शाश्वत ध्रुव पद है ना, ये जानने वाला जो जाननहार तत्व है, ये जान रहा है, जो जानने वाला जो जाननहार तत्व है, ये जाननहार तत्व ही वो परिपूर्ण परमात्मा है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, शाश्वत है और ध्रुव है। अब बताओ भगवान आत्मा। अब अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं, तत्व चर्चा। आपसे हम पूछ रहे हैं और आप हमें जवाब दो भैया। ज्ञानम मयाम शाश्वतम धवम, क्या तुम्हें मैं वो ज्ञान में शाश्वत ध्रुव त्रिकाली आत्मा हूँ, क्या तुम्हें बोध होता है भगवान आत्मा? कौन तुम्हें ज्ञान देगा? ये प्रवचन करने वाले? कौन तुम्हें ज्ञान देगा भैया? ये बाहर के किसी इंद्रिय ज्ञान आदि से कभी भी ज्ञान होने वाला नहीं, ऐसा अपन कह सकते हैं। 100% गुरुदेव का कहना ही तो यह है कि विंद स्थाने तिष्ठन्ते, जहाँ तू अपने आत्मा में एकाग्रता करेगा तो ज्ञानम मयम शाश्वतम धवम, कि जो ज्ञान में शाश्वत स्वरूप जो ध्रुव शक्ति है। देखो दो बात कह रहे हैं, देखो देखो देखो, ज्ञानम मयम शाश्वत, शाश्वत का अर्थ क्या होता है भैया? नित्य त्रिकालिक, जो अनादि अनंत है। और ध्रुवम का अर्थ क्या होता है? ध्रुवम का अर्थ भी वही है जो नित्य है, शाश्वत है, अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं होता। वो ऐसी अविचल सत्ता को बार बार कह रहे हैं कि जो ज्ञान में आत्म पदार्थ है ना, उसको जानने का नाम ही ज्ञान है, और वो ज्ञान भी शाश्वत है, और वो जो जान रहा है वो भी शाश्वत है। जो ज्ञान में स्वभाव है वो भी शाश्वत है, और जो ज्ञान में स्वभाव को जानने वाला है वो भी शाश्वत है। ज्ञान रूपी गुण भी शाश्वत है, और ज्ञान का जाननपना भी शाश्वत है, जानने वाला भी शाश्वत है, और जो जिसको जान रहा है वो भी शाश्वत है। ज्ञानम मयम, मैं वो ज्ञान में सत्ता हूँ जो स्वयं शाश्वत है, और जिसको मैं जान रहा हूँ वो भी शाश्वत है। अनित पदार्थों को नहीं जाना जा रहा है, परज्ञ को नहीं जाना जा रहा है, इंद्रिय विषय भोगों को नहीं जाना जा रहा है, यहाँ क्षयोपम बुद्धि ज्ञान को नहीं जाना जा रहा। सुनाई दे रहा है भगवान आत्मा? यहाँ क्षयोपम बुद्धि ज्ञान को जानने की बात नहीं चल रही। सावधान आत्मा, यहाँ
क्षयोपम से इंद्रिय ज्ञान को जानने की बात नहीं चल रही कि इंद्रिय के जो विषय उत्पन्न हो रहे हैं भैया, इंद्रिय के सामने क्या गए है, भूख प्यास, इसको जानने की बात नहीं चल रही, ये अनित्य है। भैया सुनो अच्छे से, इंद्रियों के सामने जो विषय है वो अनित्य है भैया, ये अज्ञान रूप जानना है, ये ज्ञान थोड़ी कहलाएगा भैया। आपने शास्त्र पढ़ लिया, आपने प्रवचन सुन लिए, आपको 50 गाथा याद हो गई या आपको 10 शास्त्र याद हो गए, तो ये ज्ञान नहीं कहलाएगा, ये ज्ञान नहीं है, ये क्षयोपम ज्ञान है, ये इंद्रिय ज्ञान है। तो भैया फिर ज्ञान क्या कहलाएगा, ज्ञानम मयाम शाश्वतम ध्रुवम, कि मैं ज्ञान में शाश्वत सत्ता हूँ, ध्रुवम, और मैं उस सत्ता को ही जान रहा हूँ। जानने वाले के सामने जाननहार ही है, जाननहार के सामने जानने वाले ही है भैया। जहाँ ज्ञान मात्र में हूँ, केवल ज्ञान मात्र स्वभाव और मात्र ज्ञान, जहाँ दोनों ज्ञान है, वहाँ जहाँ नित्यता बरत रही है भैया, वहाँ मेरा स्वरूप सुनाई दे रहा भैया। ओमकारस्य ऊर्ध्वः, जहाँ ऊर्ध्वता बरत रही है, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, जहाँ अनादि निधन शाश्वत स्वरूप बरत रहा है, जहाँ निराकार तत्व बरत रहा है, कैसा बरत रहा है, विंद स्थाने तिष्ठन्ते, अपने आत्मा में एकाग्र चित्त, अपने निर्विकल्प आनंद में डूबा हुआ जो शाश्वत शक्ति बरत रही है, ज्ञानम मयम, वो ही ज्ञान में आत्मा में हूँ, जो शाश्वत है और ध्रुव है भैया। शाश्वत और ध्रुव, दो बार कहने का अभिप्राय यह है कि जानने वाला भी जान रहा है, और भैया किसको जान रहा है, जो जानने वाला है उसको ही जान रहा है, और जो जानने योग्य नहीं है उन परज्ञों को नहीं जान रहा। जब ऐसी अपने ज्ञान मात्र की रुचि होती है तब पंडित पूजा प्रारंभ होती है। यह है तारण स्वामी का उपकार। भव्यात्मा समझ में आ रहा है, यह है तारण स्वामी का उपकार, यह है तारण स्वामी की करुणा, यह है तारण स्वामी का वैभव, यह है तारण स्वामी के विचार मत का दूसरा ग्रंथ पंडित पूजा सम्यक ज्ञान का वैभव, जहाँ जानने वाले ज्ञान के सामने जानने वाला अपना ऊर्ध्वगामी वितराग स्वभाव है, जानने वाले के सामने पर गे, पर विकल्प, पर पर्याय, संसार, विषय, भोग, कसाय कुछ भी नहीं है। जानने वाले के सामने स्वयं जाननहार जानने वाला है भैया, और कोई अन्य विकल्प नहीं है। भगवान आत्मा जब ऐसी अंतर में स्वीकारता होती है ना, तब पंडित पूजा प्रारंभ होती है। सुनो, अनादिकाल से जीव क्या करता आया, पूजाओं के नाम पे क्या करता आया भैया, इसने ज्ञान को कभी नहीं पूछा, इसने जानने वाले से कभी जानने वाले को जाना नहीं, जानने वाले को स्वीकार करके भैया विंद स्थान तिष्ठन्ति, कभी उसमें एकाग्रता नहीं करी, और कभी अपने आत्मा, अपने चित्त को अपने आत्मा में एकाग्र नहीं करा, तो भैया ज्ञान को ढूंढता रहा, काय में ज्ञान को ढूंढता रहा भैया, कहीं क्षयोपम में ज्ञान को ढूंढता रहा, काय में ज्ञान को ढूंढता रहा भैया, कहीं बाहर के जानकारी में ज्ञान को ढूंढता रहा, काय में ज्ञान को ढूंढता रहा भैया, काय में आत्मा को ढूंढता रहा, काय में मोक्ष को ढूंढता रहा भैया, पूजा में, पाठ में, क्रियाओं में, सामाजिक व्यवस्थाओं में, नाना प्रकार के प्रपंचों में ये भैया आत्मज्ञान को ढूंढता रहा। इसलिए इसे कभी आत्मज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ चेतना, इसने कभी भी अपने चैतन्य में, अपने विंद पद में, कभी अपनी आत्मा में, कभी इसने सत्य को खोजा ही नहीं। भगवान आत्मा पता लग रहा है, भगवान आत्मा गलती क्या हो रही है पता लग रहा है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य, जिस श्रेष्ठ सत्ता को पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व ढूंढ रहा है भैया, वो श्रेष्ठ निर्विकल सत्ता विंद स्थाने तिष्ठन्ते, वो तेरे अंतर में विराजमान है। चेतन आत्मा ज्ञानमयम, एक बार स्वीकार कर, एक बार स्वीकार कर, हे जीवात्मा स्वीकार कर, ज्ञानमयम, कि वो ज्ञान में सत्ता ही मैं हूँ। कौन सी ज्ञान में सत्ता, कहने साफ बात है, कौन सी ज्ञान में सत्ता, कहना जो अभी जानने में आ रही है, जो ध्रुव है, कहना वो जानने में जो आ रही है, जो शाश्वत है, वो सत्ता ही मैं हूँ। अब बताओ भगवान आत्मा कि कभी सत्य को अंगीकार करने का प्रयास करा? हम ये कहते हैं भैया कि हमसे पुरुषार्थ नहीं होता, सुनो, हम ये कहते हैं कि हमें आत्म अनुभव नहीं होता, हम ये कहते हैं कि हमें ज्ञायकपना प्रकट नहीं होता। तो भगवान आत्मा क्या घर गृहस्थी के काम करते हुए ज्ञायकपना प्रकट करना चाहते हो? अर्थात घर गृहस्थी पुत्र परिवार की रुचि रखते हुए क्या ज्ञायकपना प्रकट करना चाहते हो? क्या पर पर्याय को जानते हुए, पर परिणमन को जानते हुए ज्ञायक होना चाहते हैं?
भगवान आत्मा पर की रुचि रख के गायब होना चाहता है? भगवान जी 3 काल में भी संभव नहीं है कि आपको रुचि पर की हो, शुभ क्रियाओं की हो, अशुभ क्रियाओं की हो और आप गायब हो जाओ। ये 3 काल में संभव नहीं है। गायब होने के लिए ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम, मैं ही वो ज्ञान में शाश्वत ध्रुव त्रिकाली वीतराग परमात्मा हूँ। भगवान आत्मा अपने आत्म तत्व की रुचि के बिना, अपने ज्ञान विज्ञान में आत्म तत्व की रुचि के बिना किसी भी कीमत पे आप कभी गायब नहीं हो सकते। भगवान गायब होना चाहते भैया, भगवान की वाणी को स्वीकार करके परमात्मा होने की बात सुनते हो, परमात्मा प्रकट करना चाहते हो, प्रभुता को प्रकट करना चाहते हो, लेकिन भगवान आत्मा प्रसाद क्या करते हो? प्रभुता को प्रकट करने के लिए प्रसाद क्या करते हो? लेकिन घर की क्रियाएं, इससे प्रभुता प्रकट थोड़ी ना होती भैया। दुकान की क्रियाएं, इससे भी प्रभुता प्रकट नहीं होती। कर्म उदयजन शरीर की क्रियाएं, भूख प्यास ना, इससे भी प्रभुता प्रकट नहीं होती। शरीर से लेके मंदिर तक आ गए भैया, इससे भी प्रभुता प्रकट नहीं होती। तो प्रभुता कहां से प्रकट होती है? कहां से अंतर में प्रभुता का जागरण होता है? आचार्य तारण स्वामी जी कहते हैं ज्ञानम मयाम शाश्वतम ध्रुवम, जब ये ज्ञान अपने ही ज्ञान में ध्रुव तत्व में एकाग्रता करके बिंद स्थाने तिष्ठन्ते, अपने में एकाग्र होके अपने आत्म तत्व को जब ध्याता है, अपने निर्विकल्प चेतन तत्व को जब ध्याता है, ओमकार से ऊर्ध्व से अपनी निराकार ऊर्ध्वगामी सत्ता को ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, वो ही मेरा शाश्वत स्वभाव है जिसका मेरे अंतर से आज तक अभाव नहीं हुआ। ऐसा सारी चिंताओं को, सारे शल्य को, सारे विकल्पों को छोड़ के जब अपने आत्मा को ध्याता है भगवान आत्मा, जब आत्मज्ञान प्रकट होता है और उस आत्मज्ञान से, उस ज्ञानी से, उस पंडित से पंडित की पूजा प्रारंभ होती है। बिना पंडित हुए पंडित पूजा नहीं हो सकती। आपको पंडित हुए बिना पंडित पूजा नहीं हो सकती भैया। पहले पंडित होने के लिए, आपको ज्ञानी होने के लिए सबसे पहले अपने आत्म तत्व को पहचानना तो पड़ेगा ना। भगवान आत्मा बताओ, भगवान आत्मा कोई कुछ कहना चाहेगा इस विषय पे, या कोई कुछ पूछना चाहेगा भैया क्या गलती हो रही है, या क्या समझ में आ रहा है, क्या जानने में आ रहा है? जो निर्णय करेगा वो ही पंडित कहलाएगा। निर्णय सब दे दिया, लेकिन उदय भैया आपने यहाँ गुरु महाराज निर्णय की बात नहीं कह रहा, तो फिर स्वीकार करेगा बस विंद स्थान तिष्ठन्ते। यहाँ आपको, यहाँ गुरुदेव तारण स्वामी जी कह रहे हैं कि वो तिष्ठा ही हुआ है, तुझे ऐसा स्वीकार ही करना पड़ेगा, अंगीकार ही करना पड़ेगा चेतन आत्मा। और निर्णय आप कह सकते हो, लेकिन निर्णय करके उस बात को स्वीकारता में लेना पड़ेगा भगवान आत्मा कि वो ज्ञान मैं शाश्वत जो जानने में आ रहा है वो मेरा ही ध्रुव आत्मा है, क्योंकि जानने की शक्ति चैतन्य के अलावा अन्य किसी पदार्थ में है ही नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में यदि कोई जान सकता है, कोई प्रकाश कर सकता है, तो वो मेरा निर्विकल्प चेतन आत्मा ही एकमात्र है जो प्रकाश कर सकता है। उसके अलावा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा जानने वाला है ही नहीं। गुरुदेव स्वीकार करा रहे हैं भैया, पंडित हो गए तो पंडित पूजा प्रारंभ करते हैं अपन। आप सबसे ही पूछ रहे हैं भगवान जी, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी से पूछ रहा है कि भैया यदि आप पंडित हो गए तो पंडित पूजा प्रारंभ करते हैं। अर्थात आप ज्ञानी होना चाहते हो तो अपन पंडित पूजा प्रारंभ करते हैं भैया। और यदि अपन ज्ञान ही नहीं चाहते, अपन क्षयोपम बुद्धि चाहते हैं, अपन ज्ञान ही नहीं चाहते, अपन जानकारी चाहते हैं, अपन आत्मज्ञान, जिसे आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से समस्त अज्ञान, अनंत शास्त्रों का 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हो लेकिन अज्ञानी कहलाता भैया। लेकिन एक आत्मज्ञान को जानता हो कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ऐसा ज्ञानी ज्ञानी कहलाता, पंडित कहलाता भैया। तो अपन ये निश्चय करना पड़ेगा भैया पहले कि अपन क्षयोपम ज्ञान को इकट्ठा करना चाहते हैं, सामाजिक जानकारी को इकट्ठा करना चाहते हैं, लौकिक प्रपंच को इकट्ठा करना चाहते हैं, या अपन वास्तविकता में आत्मज्ञान को चाहते हैं। आप निर्णय करो। आत्मज्ञान चाहते मगर आप बोल रहे घर गृहस्थी में रह के नहीं हो सकता, तो ये कैसे उपाय, इसका उपाय बताइए। हमने ये नहीं कहा घर गृहस्थी में रहते हुए नहीं हो सकता, हमने ये कहा है कि घर गृहस्थी में रुचि रखते हुए नहीं हो सकता। रुचि रखते
हाँ, इसका उपाय बताइए। घर गृहस्थी में रुचि रखते हुए नहीं हो सकता। दुकान मकान और क्रोध काम विषय परिणाम इनकी रुचि रखते हुए नहीं हो सकता। हमने स्पष्ट कहा है आपको रुचि ज्ञानम मयाम शाश्वतम ध्रुवम, अपने आत्मा में एकाग्रता की रुचि रखने से ये हो सकता भैया। जी भैया। यहाँ तारण स्वामी जी कह रहे हैं ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम, इन संसार के विकल्पों को थोड़ी देर विश्राम दे सकते हैं, ताकत है अपने अंतर में। इन सारे चलने वाले दिन रात के विकल्पों को, दिन रात की चिंताओं को, दिन रात के राग देश के कलेश के भाव को थोड़ी देर के लिए विश्राम देके आत्मचिंतन करके भगवान तारण स्वामी या अन्य आचार्य भगवान के जो वीतराग तत्व का प्रकाश कर रहे हैं, यह आत्मचिंतन करके तत्व चिंतन करके अपन में ही वो ज्ञान में गायक तत्व परमात्मा हूँ, इस शक्ति को स्वीकार करके, आत्म शक्ति को स्वीकार करके, अपने अनंत वैभव को स्वीकार करके अपन भैया आत्म कल्याण का मार्ग अपना सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं। क्योंकि अपन ने पहले कह दिया आत्मा को जानना ही ज्ञानी होना है। बस आत्म तत्व को अनुभव करना ही ज्ञानी होने का एकमात्र उपाय है। तो भैया जो आत्म तत्व को नहीं जानता वो पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो लेकिन अज्ञानी है, लेकिन जो आत्मा को जानता है वो अनपढ़ ही क्यों ना हो लेकिन वो ज्ञानी है भैया। शायद हम उल्टा बोल गए कि जो बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन भैया आत्मज्ञान नहीं जानता हो वो अज्ञानी, और जो अंगूठा टेक हो पढ़ा लिखा भी ना हो लेकिन जो आत्मज्ञान को जानता है वो ज्ञानी भगवान आत्मा। अब आप स्वयं बताओ कि अपन आत्मज्ञान को चाहते हैं या क्षयोपम? सुनो बताओ भगवान आत्मा किसे सुनने की रुचि है? आत्मज्ञान को सुनने की, आत्मज्ञान को ग्रहण करने की, तत्व ज्ञान को पहचानने की, तत्व बोध को प्राप्त करने की रुचि है या फिर जानकारी इकट्ठी करने की रुचि है? भगवान आत्मा सुन रहे हो, अनंत काल से तुमने क्रियाओं में धर्म माना है। यदि क्रियाओं से ऊपर उठे या तो सुख क्रियाओं में धर्म मान लिया, और यदि क्रियाओं से ऊपर उठे तो बौद्धिक ज्ञान को धर्म मान लिया, जानकारी को धर्म मान लिया। भैया इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा भगवान आत्मा। सुन रहे हो? देखो भैया एक बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं, शायद समय भी होने वाला होगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको, एक बहुत छोटा सा उदाहरण कि ये जीव देखो क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है भैया। इस जीव ने जैन कुल में जन्म लिया भैया। उदाहरण में हमारा भैया अपना पुरुषार्थ के उदाहरण देते हैं, हम इधर उधर उदाहरण नहीं देते। हमारा उदाहरण भी आपकी साधना से संबंधित है। इस जीव ने जैन कुल में जन्म लिया भैया। जैन कुल में जन्म लेके क्या किया भैया इसने? भैया पहले जब तक अज्ञानी रहा, जब तक पाप से कसाय पुत्र परिवार में डूबा रहा, लेकिन यदि मंदिर आने लगा, थोड़ा बहुत इसने उपदेश सुना, थोड़ा बहुत इसने धर्म की चर्चा करी, सुनी या करी, तो भैया इसने क्या किया कि भैया क्रियाओं को अपना लिया। पहले क्रियाओं को अपना लिया, भैया क्रियाएं करने लगा, मंदिर आने लगा, जॉब करने लगा, पाठ करने लगा, पूजा करने लगा। इतने में धर्म हो गया, इतना मान के संतुष्ट हो गया। और यदि किसी ने थोड़ा और विकास किया, शास्त्र स्वाध्याय करने लगा, शास्त्र पढ़ने लगा, शास्त्र की चर्चा करने लगा, भैया थोड़ी देर स्वाध्याय चिंतन मनन करने लगा, 10, 20, 25 प्रवचन सुनने लगा, तो भैया उसने मान लिया कि अब हम ज्ञानी होगा। भैया कोई ने क्रिया, किसी ने शरीर की शुभ क्रिया में मान लिया था, अब किसी ने भैया क्षयोपम ज्ञान में मान लिया, किसी ने बौद्धिक ज्ञान में मान लिया भैया, किसी ने भैया किसी ने पहले क्रियाओं में धर्म माना था, अब किसी ने प्रवचन सुनने में धर्म मान लिया। भैया सुन रहे हो, आज लोग क्रियाओं से स्वच्छंदी होते जा रहे थे, बाहर की क्रियाओं में क्या रखा है, क्या करो भैया बढ़िया प्रवचन सुन लो, इससे धर्म हो जाएगा। भगवान जी पहले कोई कहीं डूबा था, आज कोई कहीं आके डूब गया। डूबा तो है ही जीवात्मा, लेकिन किसी को भी उस सत्य को ग्रहण करने की भावना प्रकट नहीं हो रही, जो शक्ति यहाँ आचार्य तारण स्वामी दर्शाना चाहते हैं, जो ज्ञान यहाँ आचार्य तारण स्वामी दर्शाना चाहते हैं। आचार्य तारण स्वामी दर्शा रहे हैं कि ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम, भगवान आत्मा जो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, ज्ञान में ध्रुव स्वभाव है ना, वो ओमकार में, उवमकार में वो निराकार ऊर्ध्व सत्ता तेरा शाश्वत स्वरूप है। और बिंद स्थाने तिष्ठन्ते, वो सत्ता अभी तेरे अंतर में तिष्ठी हुई है, तू अपने अंतर झांक के देख। लेकिन भगवान आत्मा
कोई जीव आत्मा इस पुरुषार्थ को करने तैयार नहीं, अपने अंतर में देखने का पुरुषार्थ करने तैयार नहीं, अपने अंतर में झांकने का पुरुषार्थ करने तैयार नहीं। कोई कहीं धर्म मान के बैठ गया, कोई कहीं धर्म मान के बैठ गया, कोई कहीं का धर्म मान के बैठ गया भैया, लेकिन धर्म जहां बस रहा है, उभमकारस ऊर्धस, निराकार वो चैतन्य शक्ति जो ऊर्धस, जो श्रेष्ठ है, ऊर्ध्वगामी है, जो इस विश्व में सत्य है, सनातन है, अजर है, हमारे अविनाशी है, जिसका कभी लोप नहीं हुआ, ऊर्ध सद्भाव शाश्वतम, जिसका कभी लोप नहीं हुआ, अभाव नहीं हुआ, जो शाश्वत रूप से ही इस विश्व में विद्यमान है, प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा है। विंध्य स्थान तिष्ठन्ति, वो यही है चेतन आत्मा। दृष्टि पलट, उपयोग पलट, रुचि पलट, ज्ञानम मयाम शाश्वतम ध्रुवम, वो तू ही ज्ञान में शाश्वत ध्रुव वीतराग अनंत तिष्ठे में आत्मा है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा तारण स्वामी कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये तारण स्वामी की गाथा कह रही है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक एक शब्द का अर्थ निकालना भगवान आत्मा। तारण स्वामी कह रहा है तू स्वयं भगवान है, अब तू जाग सकता तो जाग चेतन आत्मा। तेरे ज्ञान के सामने तेरा अविनाशी जायक स्वभाव आ जाए तो तू ज्ञाता हो सकता है, लेकिन तेरे ज्ञान के सामने इस संसार के विकल्प रहे तो तू 3 काल में भी ज्ञाता नहीं हो सकता। कभी तो विचार करो आत्मा। देखो अभी आधे घंटे पहले हम चर्चा करके आए, जस्ट चर्चा करके यहाँ आके बैठ जाते हैं। महावीर मायारोहण जी की चर्चा में ये विषय निकला कि भगवान आत्मा जो विचार करना जानता है, जो चिंतन करना जानता है, जो चिंतनशील है भैया, उसको तो धर्म की प्राप्ति हो सकती है, उसको तो सम्यक की प्राप्ति हो सकती है, उसको तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो सत्य का विचार करना नहीं जानता, सत्य को अंगीकार करना नहीं जानता, ध्रुव का सहकार करना नहीं जानता, उस जीवात्मा को कभी परम सत्य की उभमकारमय जो निर्विकार निराकार शाश्वत शक्ति है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, उसका अनुभव उसे 3 काल में भी नहीं हो सकता। भगवान आत्मा जागो, भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा जागो, भगवान आत्मा। ये पहली गाथा है, यहाँ गुरुदेव ने शाश्वत सत्ता को बताया है, तो दूसरी गाथा में कहेंगे नीरु निश्चय ने जानते, सिर्फ इसको ही जानना, क्योंकि शुद्ध तत्व विधि है, क्योंकि यही विधि है शुद्ध तत्व को प्राप्त करने की। बस पहली गाथा में उस परम पारणामिक पूर्ण परमात्मा निर्विकार चेतन आत्मा का दर्शन कराया, उसकी सत्ता को व्यक्त किया है। तो दूसरी गाथा में उसको साधने की विधि बताई गई। पहली गाथा में परम प्रकाश का दर्शन कराया, दिव्य चेतना का दर्शन कराया है कि वो दिव्य चेतना ये परम प्रकाश स्वरूप है, तो तेरा ही अपना वीतराग पद है जो तेरे अंतर में ही तिष्ठा हुआ है। और दूसरी गाथा में उसको अंगीकार करने का मार्ग बताया भगवान। तुम तो ये बताओ कि वास्तव में क्या तुम इस परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहते हो? क्या तुम इस परमात्मा सत्ता को, इस परम पद को अंगीकार करना चाहते हो? क्या है तुम्हें रुचि कि हाँ ऐसा परम पूर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा मेरा आत्मा करना चाहते हो? पंडित पूजा जी को अंगीकार। कोई तो बोलो भगवान आत्मा कैसे सुन्न और सपाट बैठे हुए हो, कुछ तो बोलो। गुरुदेव की अमृत में वाणी है, करण करण देव का वैभव है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यदि आपकी होनहार से, आपकी पात्रता से यदि तारण तरण का ये उपदेश आपकी अंतर आत्मा को स्पर्श कर रहा है, तो जागती हुई आत्मा अंतर से विवेक जो जागरण हो रहा है, आत्मा के विवेक का जो जागरण हो रहा है, भगवान आत्मा कम से कम स्वीकार तो करो कि हाँ 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 वो ज्ञान में शाश्वत जो ज्ञान स्वभाव है, जो जाननहार है, बस वो ही मेरा रूप है, वो निर्विकार सत्ता ही मेरा रूप है। निज में स्थित, निज में तिष्ठा हुआ वो शाश्वत पूर्ण स्वभाव ही मेरा रूप है। इसके अलावा जितना भी जगत है, इसके अलावा जितने भी संयोग है, इसके अलावा जितने भी पुण्य पाप के निमित्त हैं, इसके अलावा जितने भी कर्म संयोग है, वो सब भ्रम भ्रांति माया मुझसे भिन्न अचेतन जड़ अनित्य है। मैं शाश्वत चेतन ज्ञान में स्वभाव नित्य भीतरा तत्व परमात्मा हूँ। कुछ तो बोला भगवान आत्मा, कुछ तो बोलो चेतन। अच्छा एक बात तो हाँ हाँ बोले भैया आप ही बोलो। जी जब तक स्वीकारता नहीं होगी तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं अपने सिद्धांत स्वरूप ज्ञानमयी है, ये जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक
हमारा मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो होना ही नहीं है, उसकी मान्यता रख के दूर और होते जाएंगे। सीधी बात है भैया, जहाँ अनंत ज्ञान निवास कर रहा है उससे मिल लो भगवान आत्मा, ज्ञान तो स्वयं प्रकट हो जाए। और अनंत ज्ञान तुम्हारे आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में ज्ञान लवालब भरा हुआ है। भैया जब सर्वात्म प्रदेशों में ज्ञान भरा हुआ है तो सर्वात्म प्रदेशों में अनंत गुण भी भरे हुए हैं। भैया जिस दिन वो सर्वात्म प्रदेशों में स्थित ज्ञान मैं हूँ, जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे तो सर्वात्म प्रदेशों में विद्यमान जो अनंत गुण है उनका अनुभव, उनका स्वाद तुम्हें अपने आप ही आने लगेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान सर्वात्म प्रदेशों में विद्यमान। तुम कहते हो आनंद का स्वाद नहीं आता, तुम कहते हो दर्शन का स्वाद नहीं आता, तुम कहते हो ज्ञान का स्वाद नहीं आता, तुम कहते हो चारित्र का स्वाद नहीं आता, तुम कह रहे हो आत्मा में अनंत अनंत गुण है। भगवान सब कहते हैं लेकिन हमें उन गुणों का स्वाद नहीं आता। स्वाद लेने वाला ज्ञान है, वेदन करने वाला ज्ञान है। तुम ज्ञान मात्र सत्ता में हूँ ऐसा स्वीकार करो, ज्ञान मात्र को, जाननहार मात्र को जानो, तो आत्मा में जितने अनंत अनंत गुण हैं सब तुम्हारे जानने में, तुम्हारे वेदन में प्रकट हो जाएंगे। भगवान नारायण स्वामी ने मालारोहण जी में कह दिया था, क्या विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, संपूर्ण विश्व को भी प्रकाशित करता है, समस्त तत्वों का भी वेदन करता है, लेकिन शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, तो प्रकाश को अपने निर्विकल्प निराकार अनंत गुण में आत्मा का ही करता है, अनुभव तो निर्विकल्प तत्व का ही करता है। भगवान जी समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, उसे संकल्प विकल्प से कुछ लेना देना नहीं। श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम शुद्धाम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, केवली ने कहा है स्वयं अवलोकन करके कि ये आत्मा ऐसा ही है। केवली ने कहा भगवान जी, तारण स्वामी ने कहा है कि ये आत्मा ऐसा ही है। अब तुम बताओ भगवान जी, तुम अपने आप को कैसे स्वीकार करते हो? तो थोड़ी सी देर और बची, बस 5-1 मिनट बोल लेंगे हम, बस ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आप बताओ कि आपको ये शाश्वत सत्ता स्वीकार हो रही है? आत्मा है, चेतन आत्मा, ये अंतर आत्मा जाग रही है? नहीं जाग रही? नहीं लग रही रुचि? देखो भैया हम तो अभी छोड़ रहे हैं, 5 मिनट भी नहीं ले रहा। क्योंकि भगवान जी देखो, हमने पहले कहा था ना, ये चर्चा स्पेशली हम जूम के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है, स्पेशली आपके लिए, स्पेशली जूम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जुड़ रहे हो और आप लोग गुरु महाराज की वाणी पीना चाहते हो। सिर्फ इसलिए यदि आपके अंतर की जिज्ञासा आएंगी, आपके अंतर की रुचि आएगी, आपके अंतर का बहुमान आएगा, तो पंडित पीछे चलने वाली है। और यदि नहीं आएगा, हाँ बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही। वो कह रही है कि ऐसा सुनकर बहुत बहुमान आता है अपने स्वरूप। भगवान बस ये बहुमान जो है ना, ये बहुमान ही ये उछाल ही, ये बहुमान उछाल है आत्मा की पसंद, आत्मा की बात सुन के ये प्रसन्नता है। और भैया ये जो प्रसन्नता है ना, ये प्रसन्नता, ये बहुमान, ये उछाल ही एक दिन उस ज्ञान को उस गायक शक्ति से मिला देगा। भैया ये अनुभव के, आत्म अनुभव, शुद्धात्म अनुभूति, निर्विकल्प आत्मा का वेदन होने के पहले के लक्षण है। ये आनंद, ये बहुमान, ये प्रसन्नता, ये जिन वचन सुनने का रोमांच, ये सब लक्षण है भगवान जी जो सिद्ध करते हैं कि ये आत्मा निकटवर्ती भक्त है, सम्यक के निकट है। ये या तो आत्म अनुभूति को प्राप्त कर चुका है या शीघ्र ही इस निराकार ओमकार में ऊर्ध्वगामी भीतराग सत्ता से मिलन करने वाला है। ये लक्षण है। ये लल्ला के लक्षण पल्ला में दिखते हैं ना भैया, ऐसे ही आत्मार्थी मोक्ष मार्गी जीव के लक्षण यहाँ भगवान की वाणी सुनते समय दिखते हैं कि उसके अंतर में चेतनता का उछाल कितना आ रहा है, उसके अंदर रोमांच कितना आ रहा है, उसके अंदर प्रसन्नता कितनी आ रही है, उसके अंदर से आनंद कितना उछल रहा है, या उसकी एकाग्रता कितनी बन रही है, उस समस्त संकल्प विकल्प से छूट के कितना निकट हो रहा है अपने गायक तत्व के। भगवान आत्मा, यदि ये परमात्मा शक्ति, ये गुरु महाराज की पहली गाथा है और अभी हमने पहली गाथा का अर्थ बोलना भी प्रारंभ नहीं किया। अभी ये समझो आप, सही कह रहा है, इस गाथा को शब्दों से कहना असंभव है। क्यों? क्योंकि ये गाथा पूर्ण निर्विकल्प अनुभव की गाथा है, पूर्ण रूपेण यहाँ ध्रुवता बरत रही है।
प्रकाश बरत रहा, मतलब ये समझो कि केवल ज्ञान प्रकाश बरत रहा है इस गाथा में। इस गाथा को शब्दों में निरूपित नहीं किया जा सकता, सिर्फ मैं शब्दों से आपको इंगित कर सकता हूँ, सिर्फ मैं शब्दों से आपको मार्गदर्शन कर सकता हूँ कि गुरुदेव बता रहे हैं देखो यहाँ है, गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ है, गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ है, गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ है। लेकिन भगवान जी मैं सिर्फ इंगित कर सकता हूँ, अनुभव ये जहाँ जो गाथा है ना, यहाँ ये जो गुरु महाराज कह रहे हैं, इस गाथा का अनुभव आप स्वयं अपने अंदर ही कर सकते हो, इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। भगवान आत्मा हम बार बार कह रहे हैं भगवान जी, बस आपका समय भी बहुत ज्यादा ले लिया, अब आपको छोड़ रहे हैं, और ये बार बार कहते छोड़ रहे हैं भगवान आत्मा कि भगवान सुन लो कि आचार्य तारण स्वामी की अनुभूति प्रमाण ग्रंथ है, और ये सम्यक ज्ञान की ज्योति का प्रकाश है पंडित पूजा। यहाँ साधारण विषय नहीं है भगवान आत्मा, सीधा मोक्ष मार्ग है, और सीधा मोक्ष मार्ग है, और वो मोक्ष मार्ग हथेली पे, जैसे हथेली पे रखा हुआ आंवला झलकता है ना, वैसे ज्ञानी की दृष्टि में झलकता हुआ स्पष्ट प्रकाशित होता हुआ मोक्ष मार्ग है भगवान आत्मा। तो भैया अपन सभी भव्य जीव एक ही भावना करें गुरु महाराज से कि गुरु महाराज इतने गहरे ग्रंथ देगा, इतनी शुद्ध पूजा की विधि देगा, आडम्बरों से रहित, क्रियाओं से रहित, ऐसा शुद्ध पूजा का विधान देगा है, लेकिन हम आपके कुल को प्राप्त करके भी, आपके पंथ को प्राप्त करके भी बाहरी पूजा में उलझे हुए हैं, बाहरी आडंबरों में उलझे हुए हैं, बाहरी आयोजनों में उलझे हुए हैं। हमें ये ज्ञान की पूजा रास नहीं आ रही गुरुदेव। हे गुरुदेव आत्म बल दो, ज्ञान बल दो गुरुदेव, कि हम इस पंडित पूजा में पूजा करने के उत्तराधिकारी तो बन पाए, कम से कम इस ज्ञान की पूजा में हम सम्मिलित तो हो पाए, कम से कम इस ज्ञान की पूजा की हम अनुमोदना तो कर पाए गुरुदेव। ऐसा आत्म बल, ऐसा ज्ञान बल, ऐसा आत्म चारित्र का बल प्रदान करो गुरुदेव। मैं आपकी चरण शरण में हूँ। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण आचार्य जी महाराज की जय हो। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादि राज की जय हो, जय हो, जय नमस्तु। सत्यम नंदयानंदमो नंद सहा परम काटे पद वेंदित नमियो सिद्ध सुहा गुरु वे।